नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। अगर आपका भी स्कैल्प ऑयली है और बालों के साथ साथ इसका असर आपकी स्किन पर भी हो रहा है तो देर ना करें। सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और आज संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऑयली स्कैल्प। ऐसे में सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि ऑयली स्कैल्प होता क्या है, अगर ऑयली स्कैल्प है तो किस तरीके की समस्या होती है, क्या ये कई बीमारी जो हम कहते हैं गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, या कोई इसका हम इस तरीके से कनेक्शन देख सकते हैं कि अगर ऑयली स्कैल्प है तो कोई गंभीर बीमारी हो भी सकती है। डेफिनेटली बहुत अच्छा विषय है। और ऑयली स्कैल्प का तो अगर सिंपल भाषा में अर्थ हम इसका समझें तो जो बालों की जड़ें हैं हमारी, वहाँ अधिक तेल का निकलना, तो उसको ऑयली स्कैल्प कह देते हैं। बालों की जो जड़ें होती हैं उसमें एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड होता है इसमें से एक नेचुरल ऑयल निकलता है जो हमारे बालों को नरिश करता है। उस नेचुरल है, उसको हम जो है अननेचुरल नहीं कहते, जिसको सीबम बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन ये जब अधिक मात्रा में निकलने लगे उसके कारण कई होते हैं। कई बार आपका ग्लैंड जो है बहुत ओवर एक्टिव हो गया है, तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा कि पूरा स्कैल्प आपका ऑयली हो जाता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो इसको सेबोरिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑयली स्कैल्प आम तौर पर अगर देखें हम तो ऐसे तो कभी कभार तो किसी के भी स्कैल्प में थोड़ा ऑयल आ जाता है, लेकिन अगर ये परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम बन चुकी है या ऐसा है कि बार बार आपको लगता है कि अपने जो उसको साफ़ करना पड़ता है, कई लोगों को रोज़ ही शैम्पू करना पड़ता है, तो फिर ये एक बन जाता है आपका, एक तरह से हम इसको कहते हैं कि इसको आपको ट्रीट करना चाहिए। ध्यान से सुनिए कि अगर कभी कभार होता है तो उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कभी कभार तो थोड़ा सा ऑयली हो गया, कभी खाने पीने से कुछ हो गया, सीजनल कुछ हो गया, तो उसकी प्रॉब्लम की वो प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे, वो नॉर्मल है। लेकिन जो हमारी बॉडी है उसका एक डिज़ाइन भी है उस तरह का कि कभी कभार कोई इम्बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस कर लेती है। लेकिन कुछ लोगों के सिर में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प उनका होता है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को उसको ट्रीट करना चाहिए। इस कंडीशन को हमें वैसे इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें डस्ट जमेगी, वहाँ पर पॉल्यूशन वहाँ जमेगा, जमने के कारण कई तरह के वहाँ रोग हो सकते हैं। और इसके अगर हम कारण देखें ऑयली स्कैल्प के, इसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको ध्यान दें तो आयुर्वेद के अनुसार तो बालों की हम समस्या जब आती है तो पित्त की बात करते हैं, और जहाँ तेल की बात होगी, इन्फ्लामेशन कोई होगा तो पित्त बढ़ेगा। पित्तवर्धक भोजन यदि बहुत ज़्यादा आप सेवन करते हैं या आप केमिकल बेस्ड चीज़ें बालों में बहुत लगाते हैं, आजकल तो कितना केमिकल आ गया है, रिबन डाई करते हैं लोग या फिर जो है कोई शैम्पू प्रयोग करते हैं। और दूसरा, अपने स्कैल्प की सफाई हम रेगुलरली नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आजकल खासतौर से जो लोग शहरों में रह रहे हैं बहुत पॉल्यूशन है वहाँ पर, इसलिए जब एक्सपोजर होता है पॉल्यूशन को तो बहुत सारे केमिकल वहाँ हमारे जम जाते हैं, जिनकी रेगुलर सफाई होती रहनी चाहिए। या जैसा आपने कहा कि किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, डेफिनेटली कोई हमें संकेत देता है कि कोई बीमारी है, वो भी उसकी वजह से भी ऑयली स्कैल्प, उसका भी परीक्षण करना चाहिए। और इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, ऑयली स्कैल्प अगर होगा तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हेयर लॉस आपको होगा, ईचिंग यानी कि जलन, खुजली, खारिश होगी, डैंड्रफ हो जाता है। कई बार वो सिर तक सीमित नहीं रहता, बालों के कारण चेहरे पर भी एक्ने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, माथे पर जो है दाग धब्बे आने लगते हैं, बहुत लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं। तो फिर ये जो है एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और इस प्रॉब्लम को हम जो है कई बारी नाम दे देते हैं, जैसे स्कैल्प सोरियासिस जिसको कह देते हैं, तो उसको फिर हमें ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपसे हम सारी बातें करते हैं, सब चीज़ समझाते हैं और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि जीवा में डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। केवल आपको एक फ़ोन करना है, अपना नाम रजिस्टर कराना है, हमारे यहाँ से कॉल बैक आएगी, वही लोग आपको अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। नहीं तो हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ जाकर के भी आप
डॉक्टर से पर्सनली मिल सकते हैं और अपने ऑयली स्कैल्प का आयुर्वेदिक तरीके से आप उपचार करा सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर प्रताप चौहान का मार्गदर्शन चाहिए तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, जिस तरीके से ऑयली स्कैल्प के बारे में आपने जानकारी दी, तो क्या ऑयली स्कैल्प में भी मेंटल हेल्थ, सोशल इन्फ्लुएंस या डाइट या लाइफस्टाइल महत्वपूर्ण है? और अगर महत्वपूर्ण है तो किस तरीके से इसको ठीक करने की जरूरत है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनको रोग होता है, खासतौर से बालों का, स्कैल्प का, तो उसमें कहीं आप सोच भी नहीं सकेंगे कि हम जो है माइंड की बात करें, सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें। लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली, चाहे वो सोशल इन्फ्लुएंस है, चाहे डाइट है, चाहे लाइफस्टाइल है, इसका स्कैल्प के जो रोग होते हैं उनसे कनेक्शन डेफिनेटली है। डाइट में तो अगर हम देखें तो बार बार हम आपको कहते हैं पित्त वाली डाइट, जो कि ऑयली, ग्रीजी, डीप फ्राइड, जो भी गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, तो अधिक तीखा, मिर्ची, मसाले या फिर जो है गरम मसाले, गरम तासीर, और जो कहते हैं जंक फूड, जिसको इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, पैकेट वाली चीज़ें हैं, जो डिब्बा बंद जो चीज़ें आती हैं। इसी तरह से चाय जो पीते हैं, ब्लैक टी होती है इसमें, कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग या टबैको का चूइंग ऑफ टबैको, जो तंबाकू खाते हैं लोग, कई तरह के जो पान मसाले वगैरह होते हैं उसमें भी टबैको होता है। ये बिल्कुल इसका कनेक्शन आपके ऑयली स्कैल्प के साथ है। लाइफस्टाइल में आजकल मैंने देखा है, लोग कई बार बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे, जिमिंग करेंगे, 2-2 घंटे तक जिम में लगे रहेंगे, या फिर जो लोग बाहर धूप में काम करना पड़ता है, उनको मैं एडवाइस करूँगा उनको थोड़ा कैप लगाना चाहिए। कॉटन की कैप आती हैं, वो बहुत अच्छी रहती है, ताकि पसीना अधिक उसमें ना आए। स्कैल्प में अगर पसीना आएगा या किसी कारण से भी आएगा, आजकल कई लोग ऑफिस में बहुत हीटर लगा के रखते हैं, घर में भी बहुत तेज़ हीटर लगा के रखते हैं, रात को देर तक जगना, या फिर रात का भोजन बहुत लेट खाना। कई बार 10-11 बजे लोग डिनर कर रहे होते हैं, 9 बजे के बाद अगर आप डिनर वगैरह कर रहे हैं तो वो बहुत ख़राब है। वैसे तो हम कहते हैं 7 बजे तक खाना चाहिए, लेटेस्ट बाय 8। जहाँ तक माइंड की बात करें तो मेंटल लेवल पर भी मैंने देखा है, लोग आजकल आपस में बहुत ज़्यादा द्वेष होता है, गुस्सा, छोटी सी बात पर गुस्सा तुरंत आ जाता है, इरिटेशन रहता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो अब एक तरह से पूरा एपिडेमिक या पेंडेमिक ही हो गई है। एक तरह से हर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो गया है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। ऑयली स्कैल्प वाले जो लोग हैं, कई बार अपने ऑयली स्कैल्प को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा एक सोशल, जो आपने बात की कि सोशल इन्फ्लुएंस का, तो डेफिनेटली जब बाहर जाते हैं सोसाइटी में और बाल आपके थोड़े चिपके हुए से नज़र आ रहे हैं, दिख रहा है, तो फिर उससे भी डिप्रेशन कई लोगों को आता है। थोड़ा सा उनको एक इन्फीरियरिटी फील होती है कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है, और इसके साथ साथ जो है कई बार उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन ये नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको केवल ढूंढना ही है कि मेरे बालों की जो स्कैल्प है, जो ऑयली स्कैल्प है, इसका कारण क्या है। और छोटी छोटी चीज़ें घर में करिए आप। मुल्तानी मिट्टी बहुत पुराना नुस्खा है, घरों में पहले यूज़ होता था, आजकल छोड़ दिया है। मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाइए, और कुछ नहीं तो दही होता है घर में, दही से धोइए, बिल्कुल स्कैल्प आपका क्लीन हो जाएगा, बाल भी सॉफ्ट हो जाते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, उसको थोड़ा पानी में डाल के उससे बाल आप धोएं, बहुत अच्छा है। जीवा का नीम शैम्पू आप प्रयोग करें, या फिर रोजमेरी थाइम का हमारा जो हेयर टॉनिक है, बिल्कुल वाटरी टाइप का है, वो ऑयली नहीं है उतना। टमाटर का जूस भी अच्छा काम करता है, टमाटर का रस निकाल के उसके बालों की जड़ों में लगा के थोड़ा मसाज करें, या फिर एलोवेरा घर में ताज़ा है तो एलोवेरा जूस में थोड़ा नींबू का रस मिला लीजिए। ये बहुत अच्छे नुस्खे मैं बता रहा हूँ आपको, इनको प्रयोग करके देखिए। उसके बाद थोड़ा मसाज करके थोड़ी देर उसको छोड़िए और गुनगुने पानी से फिर वॉश कर लीजिए। ये सब तो घर पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आपकी है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको केवल जीवा से जुड़ना है। जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, डायल करिए, अपना नाम वहाँ लिखवा दीजिए, नंबर लिखवा दीजिए, हमारे डॉक्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको अच्छी तरह से बातचीत भी करेंगे, समझाएंगे, आपके रोग के कारण को समझेंगे और प्रॉपर आपको डाइट, लाइफस्टाइल, हर चीज़ के बारे में सलाह देंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ऑयली स्कैल्प में अगर हम देखें तो आयुर्वेद में किस तरीके से इलाज है, और क्या आयुर्वेद ही एकमात्र उपाय है ऑयली स्कैल्प के लिए?
देखिए, हम तो आयुर्वेद के बारे में ही बात कर सकते हैं, और जहाँ तक जीवा की हम बात करें, आयुर्वेद की बात करते हैं तो जीवा की बात करते हैं। जीवा में हर प्रकार के बालों के रोग का हम जो है नेचुरल तरीके से उपचार करते हैं। हर प्रकार के स्कैल्प के लिए हम नेचुरल, चाहे वो मेडिकेटेड ऑयल्स हैं हमारे, चाहे हेयर के लेप लगाने को देते हैं या हेयर टॉनिक देते हैं, इंटरनल मेडिसिन देते हैं, कुछ शैम्पू, कंडीशनर, सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है नेचुरल तरीके से बनी। लेकिन जो है जीवा में, अगर मूल मंत्र में, जो बार बार आपको कहता हूँ, आप जीवा मंत्र जो पूछते हैं, कि मूल मंत्र हमारा जीवा में है कि आप सभी को पहले ये पता लगाना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपका जो है स्कैल्प किस तरह का। तो हमारे जो डॉक्टर जब कंसल्टेशन करते हैं आपके साथ, तो जीवा के डॉक्टर्स आपकी स्किन की कौन सी टाइप है, स्किन भी कई टाइप की होती है, आपका जो स्कैल्प किस टाइप का है, आपकी जो है, और आपके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वो पूछेंगे आपसे, आपको बताएंगे फिर आपकी प्रकृति कौन सी है, आपकी विकृति कौन सी है, ये सब चीज़ें वो पता करेंगे आपसे। फिर आपको इंटरनल मेडिसिन बना करके वो देंगे। उसमें कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए भी औषधियाँ होती हैं, कुछ इंटरनल खाने वाली चीज़ें होती हैं। आपको मैं बताऊं कि हमारा जो डेटाबेस है उसको मैं देखूं तो पिछले तीन वर्ष में जो हमने हेयर रिलेटेड जो पेशेंट जो हमने डील किए हैं, लगभग 20,742 का मैंने आंकड़ा निकाला उसमें से। और अच्छी बात यह है कि उसमें जो है 80% लोगों को लाभ मिला है। लेकिन दुख की बात यह है कि लगभग 47%, 47% युवा वर्ग के लोग हैं उसमें, जो 30 से कम है आयु उनकी अभी। ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इसको जो थोड़ा समझना है, जीवा में जब हम कोई काम करते हैं तो जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो पर्सनलाइज्ड होती है। जो मेडिसिन्स हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक आयुर्वेदिक तरीके से बनाई हुई दवाइयाँ होती हैं। आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर बेस्ड हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी आयुर्वेद शास्त्र में जो लिखी हुई हैं उसी पर, साथ में रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, ये सब चीज़ जो है हम जीवा में फॉलो करते हैं। तो क्रॉनिक रोग अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपके, उसमें पंचकर्म में बार बार कहता हूँ कि पंचकर्म अवश्य कराना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। तो हमारी सभी क्लिनिक्स पर, जीवाग्राम में, या टेलीमेडिसिन जो हमारा सेंटर है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन हम चलाते हैं, उसमें बालों की समस्या से संबंधित आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह से, आप फ़ोन के माध्यम से, पर्सनली जा कर के। तो उसके लिए आपको देर नहीं करनी है, अभी ज़्यादा इधर उधर समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर रोग क्रॉनिक जब हो जाता है तो तब थोड़ा मुश्किल होता है, उसको लंबा समय लगता है। आप भी थोड़े से जो है उसमें कई बारी बेचैन हो जाते हैं पेशेंट, मैंने देखा कि इतना समय हो गया। लेकिन अगर आप सही समय पर आएंगे, जल्दी आएंगे, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आयुर्वेद कोई ऐसा नहीं कि बहुत स्लो काम करता है, ऐसा लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, ऐसा नहीं है। आप आते हैं हमारे पास लास्ट में, सब चीज़ ट्राई करके, रोग को बहुत पुराना और कॉम्प्लिकेटेड बना के तब आयुर्वेद में आते हैं लोग, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए। नहीं तो वो तो फिर प्रॉपर तरीके से चिकित्सा होगी, ठीक तो हो जाता है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। अच्छा पेशेंट वही है जो पेशेंस रखे। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर पिगमेंटेशन हो जाता है जी, तो ये पहले तो किस वजह से हो जाता है, अगर हो जाए तो क्या करें, और ना हो इसके लिए भी क्या करें? देखिए, पिगमेंटेशन जो है इसका प्रॉपर एक स्किन केयर ना करने का एक जो है मूल कारण है, यानी कि जब स्किन की केयर नहीं करते, तो एक तो मैं यही कहूँगा कि स्किन की प्रॉपर केयर करिए, उसमें भी नेचुरल प्रोडक्ट्स आप लगाइए। और जीवा में बहुत सारी क्रीम्स हैं, बहुत सारे फेस पैक्स, फेस वॉश, सब कुछ अवेलेबल है, आप जाकर देखिए वेबसाइट पर। दूसरा, आप पित्तवर्धक जो भोजन है उसको नहीं खाना है बिल्कुल भी, वो जो है हीट बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगी, उसी से स्किन के प्रॉब्लम आते हैं, पिगमेंटेशन, काले धब्बे, दाग धब्बे होते हैं। नीम के पत्ते सरल हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, सुबह 4-5 पत्ते नीम के खाइए। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम जो है बेसन, बादाम का पाउडर, बेसन का जो चूर्ण, जो वो तो पाउडर ही होता है, थोड़ी सी हल्दी मिला के उसका पेस्ट बनाइए कच्चे दूध में, वो आप लेप लगाइए, या फिर बादाम ऑयल से मालिश भी कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा।
इसके अलावा संतरे के छिलके, संतरा खाते हैं तो उसके छिलके को थोड़ा जेंटल रब करेंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ इंटरनल मेडिसिन आपको ज़रूर लेनी चाहिए, जिसके लिए जीवा के डॉक्टर से एक बार संपर्क अवश्य करिए। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी आपने जितनी जानकारियां दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।